पढ़े हुए राइटर्स हैं। आई थिंक सबने पढ़ रखा है इनके बारे में, अच्छे से जानते भी होंगे। इनकी बायोग्राफी के बारे में भी आप जानते होंगे कि टीजीटी पीजीटी एलटी में आपने पढ़ रखा है इनको। तो सरसरी नज़र से ही डाल लेते हैं इनको, फटाफट देखते हैं। और बाकी आज का जो टॉपिक रहेगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, और कहीं से भी कोई भी पॉइंट मेरा मिस नहीं होना चाहिए, कोशिश करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जॉन मिल्टन साहब का जन्म कब हुआ, 1608 टू 1774। ये एलटी ग्रेड का एग्जाम है, और ये इनकी डेट तो नहीं पूछी जाएगी, बहुत ही मुश्किल से हो सकता है कि कभी उसका मूड बन गया तो पूछ ले, अदरवाइज इसकी डेट नहीं पूछेंगे। बर्थ प्लेस याद रखना है हमें इनका बर्थ प्लेस याद रखना है कि कौन सा है। बर्थ और डेथ प्लेस, इनकी एजेस वगैरह है। तो इनकी एज जो हुई 65 की एज में जो एक्सपायर हो गए थे बनिहाल में, लंदन में। तो जी आप ध्यान रख लें थोड़ा, हम केवल मेन ही पॉइंट इसमें देखेंगे, बाकी नहीं। पेरेंट्स इनके, हिज फादर वाज जॉन मिल्टन एंड हिज मदर वाज सारा जॉफरी। तो ये इनकी मम्मी पापा है, इनसे खास मतलब नहीं, जे खैर आने वाले भी नहीं। एजुकेशनल, हाँ एजुकेशन कैम्ब्रिज, कभी कभी ऐसा होता है कि कैम्ब्रिज से पूछ लेते हैं कि कौन सा पोएट हमारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित है या नहीं है। तो ये चीज कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना है। इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन देख लेते हैं फिलहाल इनकी डेट वगैरह है वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशंस है और पीरियड इनका, ये अब ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनका पीरियड है, ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है। अभी टीजीटी में ही शायद क्वेश्चन आया था इसका, एक पीरियड पूछ लिया गया था। इनको ओवल फेस विथ ग्रे आइज एंड फेयर इन कंप्लेक्शन के नाम से जाना जाता है, और इनको लेडी ऑफ क्रिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जो ओवल जो फेस था एक ओवल टाइप का था, और ग्रे जो इनके हेयर थे वो कैसे थे, ग्रे थे। ये बहुत ही देखने में कह सकते हैं कि स्मार्ट थे। लेडी ऑफ क्रिस्ट इन्हें कहा जाता है, और 1620 में की एज में 12 मिल्टन इनरोल्ड इन सेंट पॉल स्कूल इन लंदन। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि मिल्टन का जो 12 की शिक्षा रही तो ये कहाँ रही है, सेंट पॉल स्कूल इन लंदन में रही है। हालांकि ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब इनको देख लेते हैं कि 1625 ही वॉज इनरोल्ड एट क्रिस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अब क्या हुआ कि इन्होंने इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनरोल हो गए। उसके बाद जो है ऑन सितंबर 25 1629 एट द एज ऑफ 21 इज composed the D on the morning of Christ nativity। तो on the morning of Christ nativity ये जो है हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये इनकी जो पहली, शायद इनकी पहली रचना है जो शायद क्रिसमस डे के डे पे लिखी गई थी, ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग। हाँ, एट द कैम्ब्रिज में क्रिसमस मॉर्निंग का वो सेलिब्रेशन था, उसी के आधार पे इन्होंने लिख ली थी। तो ये इनकी पहली पोएम थी। ही इज द फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम ऑन शेक्सपियर 1630।
एनॉनिमसली इंक्लूड इन सेकेंड फोलियो एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आया था, अभी टीजीटी में एक क्वेश्चन आया था कि ऑन शेक्सपियर कब पब्लिश हुआ, आया था ना? किसने किसने एग्जाम दिया था? सतीश जी। जी सर दिया था सर, गलत हो गया था ये क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन 1630 एक ऑप्शन दिया था और एक 1632 दिया था, है ना? तो जी इनमें सर। कंफ्यूजन था, तो ये क्वेश्चन काफी लोगों का गलत हो गया। कंफ्यूजन जो था कि सेकेंड फोलियो जो था इनका शेक्सपियर का, उसके चक्कर में गलत हो गया था, क्योंकि इनका जो जी सर। सेकेंड फोलियो था विलियम शेक्सपियर का, वो 32 का था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। तो इसको हमें ध्यान रखना है। हिज वर्थ द मस्क ऑर्केडिया एंड मास, तो ये कब लिखा गया? 1632 और एंड 1634, ये आपको ध्यान रखना है बस, ये वर्क किनके हैं। और ये इनको ध्यान रखना है 1637 में हिज मदर सारा जॉफरी मिल्टन्स डेड एंड वॉज बरीड इन द टाउन ऑफ हॉर्टन। अच्छा, हॉर्टन पीरियड की बात करते हैं, तो हॉर्टन पीरियड कब से कब तक माना जाता है? ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है कि हॉर्टन पीरियड जो है मिल्टन का कब से कब तक माना जाता है? सर 1637 से 1642। ना 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 ना, 1638 तक तो ये बिल्कुल लास्ट का है। 1632 से स्टार्ट होता है इनका जो ये बुक्स है, अराकेडी एंड कॉम्प्स आती हैं, ये हॉर्टन पीरियड में ही आती हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनका पीरियड क्या था, तो हॉर्टन पीरियड के ही अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। इन नवंबर 1637 ही रोट द पोएम लेसिडास। असल लेसिडास अब लिखी गई थी 1637 में, ये पास्टोर एलेजी है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्यों कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी क्या अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेसिडास जो है किस टाइप के है, तो पास्टोर एलेजी है और किस पर लिखी गई है, तो एडवर्ड किंग के ऊपर लिखे। अच्छा, पास्टोरल इलेजी का मतलब क्या होता है? सर देहात के बारे में, गांव के बारे हाँ, में, देहात के शेफर्ड बारे के में, बारे में। घूम घूम, हाँ सेफर्ड इसमें होते हैं और घूम घूम के जो सब इसमें सब दिया होता है। बिल्कुल सही बात। 1638 इन द स्प्रिंग ही सेट आउट द फुट टूर ऑफ फ्रांस। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि बन जाता है कि जो 1638 में, ठीक है, सेट आउट ऑफ 4 टूर ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली। तो ये नाम हमें ध्यान रखने हैं। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन इटली की यात्रा करता है 1638 में। तो ये हमारे जो तीन जो हैं नेम, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे आपको फोकस करना है। और इसमें कुछ चार्ल्स डीओडीटी के ना, ये इनका कॉलेज फ्रेंड था, इसकी भी मृत्यु हो गई थी 1642 की बात करें। इन द एज ऑफ 34 इज मैरिड द 17 ईयर्स ओल्ड मैरी पावल। तो इनकी जो शादियां हुई हैं 3 हुई है। एक तो 1642 में हुई है, फिर नेक्स्ट कितने में हुई है? 1653 ना? जी सर 53 के ब्लाइंडनेस के। हाँ, आफ्टर ब्लाइंडनेस, उसके बाद थर्ड जो हुई है वो 54। हाँ
1 मिनट। नहीं, यहाँ जो 1656 में हुई सेकेंड मैरिज इनकी, वो ओके। रॉन्ग था ना। हाँ, ध्यान रखें। इसके बाद इन्होंने एक ट्रैक लिखा, इस ट्रैक का आप नाम ध्यान रखें बस। एरोजेपेटिका लिखा हुआ है, जो प्रोज, इनका प्रोज वर्ग है। म्यूट योर माइक प्लीज। अब 1644 में इन्होंने एक एरोजेपेटिका लिखा है, जो प्रेस पे है। ये क्या है? प्रोज वर्क है, जो आप ध्यान रखें। ये टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में ये क्वेश्चन आया भी हुआ। फ्री इन प्रेस किसके लिए लिखा गया? प्रेस के लिए लिखा गया, जो आप तो ध्यान रख सकते हैं। इन 1647 हिज फादर्स डेड, इनके फादर की मृत्यु हो जाती है। इसके इसके आगे चलते हैं। ऑन जनवरी 13, 1634 किंग चार्ल्स, हाँ 39 की, 49 की बात करते हैं। 1649 इज पब्लिश्ड। तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाला यहाँ से। ओ, इनकी मृत्यु कैसे होती है? तो जी आप ध्यान रखेंगे। ग्लूकोमा से मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1652। कितनी एज में होती है? तो 40, नहीं 44 नहीं है, 44 में तो इनके वो ब्लाइंडनेस होते हैं ना। ब्लाइंड हुए थे सर, 52 हम्म, ईयर्स शायद जिए थे ये। हाँ 52 ईयर्स, हाँ ओके, सही है। इसके बाद इनकी सेकेंड मैरिज को हम ध्यान ध्यान में रख सकते हैं। ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। कौन थी? कैथरीन वुडकॉक थी। और फरवरी 3, 1658 में हिज द सेकेंड में थी कैथरीन वुडकॉक डाइड। तो ये क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं, हो सकता है कभी बन जाए, लेकिन अभी नहीं। और इसमें फिर याद रखना है कि 1663 को, क्योंकि इसकी इनकी तीसरी पत्नी थी। अच्छा, इनकी एज कोई बता सकता है कि इनकी एज कितनी थी? और एलिजाबेथन मिन्सुल की एज कितनी थी जब इन्होंने शादी की थी? अगर किसी को पता है तो बताए। सर कुछ 50-26 का रेशियो था। हाँ, कुछ ऐसे था। शायद 33 ईयर्स जूनियर थी इनसे। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट। और इसमें तो कुछ है नहीं। और इनकी हमें डेप्थ ध्यान रखनी है जी। तो ये इनकी बायोग्राफी के मेन पॉइंट हैं, बस इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं आने वाला है। जो आएगा वही चीज आप पढ़िए, वे फालतू में चीजें नहीं है। आज थोड़ा टाइम कम होने की वजह से आज पीडीएफ को राइट नहीं कर पाया, तो मैंने ऐसे ही बुक से फोटोकॉपी की है। तो इसको मेन पॉइंट ही हमें बताने हैं बस। तो यहाँ से तो सब हमने देख लिया जो मेन पॉइंट थे। इसमें एक चीज सर आप आप ध्यान रखें भाई। हेलो सर, बुक से ही बता दिया जी, करें सर, जरूरी नहीं है कि आप नोट नोट नहीं बनाएं। नहीं, आज बुक। थोड़ा टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज जाना पड़ गया, अचानक में फोन आ गया। तो अभी आया थोड़ी देर पहले, तो हम कि चलो अब जिम्मेदारी ली है, कैसे न कैसे पूरी तो करेंगे ही। कैसे न कैसे जी नहीं, सर, बल्कि बहुत अच्छा। अच्छे से पूरी करेंगे। जी सर।
तो इनके कभी ये अभी आया था, देखो इनके जो वर्क हैं, जो वर्क इनके एक दो बार हमें पढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वर्क पूछ लेते हैं कि कौन सा वर्क इनका नहीं है। अभी टीजीटी में ऐसे ही तो हुआ था ना, एक क्वेश्चन आया था जी वर्क जी से सर। रिलेटेड, एक इनका आया था और एक गर्ल्स वर्दीज साहब का आया था। जी सर। तो इनके वर्क जो हैं, तो इनको आप देख लें। तो वर्क में इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एल एलेग्रो है, जे आप देख सकते हैं। अच्छा, एल एलेग्रो और पेंसोरेसो, इनकी मीनिंग क्या है वैसे? सर एल मीन्स होता है हैप्पी मैन, इल पेंसरस मीन्स आता है मेलनकलिक यानी सैड मैन। ये एक दूसरे हाँ की हाँ हाँ, अपोजिट जो हैं इनको। एक दूसरे के अपोजिट है ट्रैक दोनों। हम्म, ये ध्यान क्या रखें, इसको कुछ इनकी मीनिंग की टर्म भी एक कह। बार पूछी जा चुकी है। जी सर। और कॉमर्स एक मास्क है, इसकी कभी कभी सेकेंड मीनिंग जो पूछ लेते हैं, लेडलो कैसल वाली जे, हम्म। ये पूछ लेते हैं, बस और नहीं। लेसिडास तो पता है, लेसिडास भी आई हुई है। लेसिडास किसकी मृत्यु में लिखी गई है? अभी सर पीछे हमने पढ़ा था, किंग एडवर्ड किंग हिज एडवर्ड। फ्रेंड। हाँ ही वाज नॉट ए किंग बट हिज फ्रेंड हाँ चार्ल्स। हाँ, नेम था उनका। हम्म, फिर आप इसको ध्यान रख सकते हैं, पैराडाइज लॉस्ट तो हमारे सिलेबस में है ही है, इसको हम बाद में देखेंगे डिटेल से। पैराडाइज रिगेनेड है, सैमसंग एगोनिस्ट है, ये सब वर्क देखेंगे। प्रोज वर्क में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अभी तक का, अभी ये आप ध्यान रखें। और डॉक्टर एंड डिसिप्लिन ऑफ टाइगर। हाँ, और ये एरोजिपिजिटिका है, ऑफ एजुकेशन। ऑफ एजुकेशन के चांस शायद आज ऑफ एजुकेशन ही आया था क्वेश्चन में ना।